मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, इसको प्रेत भेजना मैं सिखाता हूँ इसे। अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड करवा, पाकिस्तान के किसी उसमें थाने में, नहीं थाने, एफआईआर थाने में रजिस्टर्ड होती है, कोर्ट में नहीं। और एफआईआर लेकर के पहुंच जा रहा वहां। हाँ बोलो जी, आपके वहां से जी क्या कहते हैं प्रेत हमले हो रहे हैं। हाँ हितेश पे 786 पे ये मरियम नवाज शरीफ का ही नाम आ रहा बार बार। मैं अब आपको एक बात बोलता हूं, मेरी बात का जवाब दो, मैं सही हूं या गलत? क्या पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर कायदे आजम क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ी छप सकती है? अगर किसी अखबार में कायदे आजम साहब की जो है क्या कहते हैं 3x2 इंच की फोटो छपी है, तो बाकी सबकी फोटो उससे छोटी ही छपेगी उस अखबार में। समझ में आई? अगर उसमें कायदे आजम साहब की फोटो नहीं है तो फिर अपनी जैसी मर्जी छापो। अगर मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर अपनी छवि कायदे आजम से ज्यादा बड़ी समझती है, तो हमें क्या करना है ऐसी मरियम नवाज शरीफ से? भाई तू जा, कोई हो तू, हम तो नहीं जानते तेरे को। तुम पाकिस्तान पे राज करने की सोच लेके आने वाले लोग, हम तो तुम्हारी ऐसी कर देंगे। जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक कायदे आजम साहब का नाम ही चलेगा, उन्हीं का राजपाट चलेगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम तो नहीं जानते तुझे। सबसे सुंदर तस्वीर कायदे आजम साहब की है, तू कौन है? और तू है क्या? पाकिस्तान के अंदर इस्लाम से भी बड़ा कायदे आजम साहब का नाम है। हां बोलूंगा, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? उन्होंने बना के दिया है हमारे को। बाद में मैं ढूंढूंगा कि वो किस धर्म की प्रैक्टिस करते थे। नवाज शरीफ ने मांगा था पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने मांगा था पाकिस्तान गांधी से, मोहम्मद ने मांगा था, सऊदी ने मांगा था, अल्लाह खुद आया था, या अल्लाह के नाम पे मांगा था? तुम्हें फिर वजह ही नहीं पता, तुम वजह ही नहीं पता ना, इस्लाम के नाम पे भी नहीं था। गांधी जूइश था, बिल्कुल था, गांधी जूइश था, तो तुम पता ही क्या है? बिल्कुल नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा। उन्होंने साफ कहा था गांधी को और नेहरू को, कह रहे मैं तुमसे अच्छा देश बना के दिखाऊंगा। समझ में आई? बस इतनी सी बात कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमान, ये तो मदन मोहन मालवीय ने अफवाह उड़ाई थी धर्म के नाम पे। तो तब उन्होंने कहा था कि इतना हिस्सा जो है मुझे दो, मैं दिखाता हूं कैसे बनाते हैं देश। समझ में आई? मदन मोहन मालवीय ने 1947 15 अगस्त 1947 में 15 दिन पहले ही बनारस के अंदर एक मीटिंग करी, और ठीक 13 अगस्त को भारत में रात में वो आर्टिकल हटा दिया ना हराम के लोड़ों ने, वो आर्टिकल हटा दिया मदन मोहन मालवीय का।
जी हाँ, उसने अफवाह उड़ाई थी कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इन्होंने मुसलमानों के नाम पे देश मांगा है। वो तू बोल रहा था हरामी। ये भी तो बता ना। बनारस से आराम से दौड़े दौड़े आए ये सब, आके इन्होंने कहा क्या करा। जिन्ना स्टाइल बाज आदमी था, मैं तो साफ बोलता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। जिन्ना भी कम पैसे वाला तो था नहीं, उन्हें नेहरू का भूत उतार दिया। अच्छा, जिन्ना को आदत थी सिगार पीने की, तो ये उनके पीछे पड़ गए। ये सिगार पीता है, कहता है तू क्या जाने रईसी क्या होती है। जिन्ना का जवाब था नेहरू को, कह रहा तू घूमता अंग्रेजों के पीछे, मैं नहीं घूमता। समझ गया। वो सिगार, क्यूबन सिगार पीते थे वो, क्यूबा से सिगार आता था उनका। अब मेरी ये बीड़ियां जो है ना क्यूबा से आती हैं। यहां जो बीड़ी बिकती है ना, ये छोटी वाली फिल्टर वाली क्यूबन है, ये क्यूबा से आती हैं ये। कह रहा तू क्या जाने रईसी किसे कहते हैं। कभी आपने सुना था 1947 के में 15 अगस्त से पहले जो है, कभी जिन्ना का कभी कोई भाषण सुना है कभी? जितना जिन्ना इतना रईस था ना, ये सोच भी नहीं सकते। उन्हें ऐसी तैसी फेर दी थी इनकी। करत हाँ, देखो सीधा सा जवाब दिया था, करा तो जोइश है, हम नहीं घूमते किसी के पीछे। जिन्ना जो है ना एक दिन पहुंच गया सिगार पीते हुए, वो अपनी राशि ठाट में चलता था। ठीक है, गांधी वांधी सब बैठ, ये उसमें रहते थे। रात को गांधी को चाहिए दो दो औरतें अगल बगल में। जिन्ना ने टोक दिया, इनकी सुलग गई। कह रहे जी उम्र का ख्याल करो आप जो दिखाना चाहते हो कोई नहीं मानेगा। समझ में आई? जिन्ना की है ऐसी कोई तस्वीर आज तक? है कोई तस्वीर? नहीं है। जिन्ना को कोई बयान सुना अनाप शनाप? नहीं सुना। फिर वो जिन्ना, इनकी मीटिंग चल रही थी, इन्होंने जिन्ना को बुलाया पैसे के चक्कर में। अब उसके पीछे कुछ इस्लामिक वो लग गए जिन्ना के पीछे। जिन्ना कहता मेरे को इनसे मतलब नहीं है, वो हार्डकोर मुस्लिम वाला सीन था ही नहीं उनका। वो तो अपना आराम से जो है ना सिगार पीते पीते, हाँ भाई क्या बात हो गई। तो नेहरू ने बोला, वो जानते थे रईसी का मामला चल रहा था, तो नेहरू ने बोल दिया और गांधी ने कहते ये सिगार बाहर जाके पियो। कह रहे ऐसा है, तुझे तुझे नहीं समझ है ना, तू बाहर जा। कहता ये रईसी है हमारी। समझ में आ गई? और जो रईस होते हैं ना, वो जानते हैं काम कैसे किया जाता है। और मांगा नहीं था, उन्होंने कहा ये दिख रहा है ना इतना एरिया, कह रहा आज के बाद इधर कोई आ मत जाना। और एक ही बात बोलते हुए चले तो वहां से बैठक में से, जिसने आना आ जाओ मेरे साथ। और बैठे अपना गाड़ी में और चलते बने। और रह तो शुरू से उधर ही रहते थे, वो इधर इस तरफ, इधर इधर बहुत कम आते थे। जिन्ना के पैसे से बनी है कांग्रेस। जिन्ना इतना पैसे वाला आदमी था। जिन्ना इनकी ऐसी रगड़ता था ना सबकी। उस समय यही चलता था, जिन्ना नलाता था सही। गांधी को धोती पहननी पड़ गई थी, ये तो पहनेगा कैसे।
जिन्ना ने तो कहा था, उन्होंने जिन्ना कहते हैं सूट पे क्वेश्चन उठा दिया। हाँ कि भाई ये विदेशी है। कह तो जिन्ना ने कह दिया तो तू अपने लिए कपड़ा ना खुद ही बुन लियो। और चरखा ना जिन्ना ने गिफ्ट किया था। ले भाई करा, और तब तक बाहर मत आइयो। करा वो तू छोड़, कह रहा हमें जरूरत नहीं है। अब नेहरू कमाता तो था नहीं, जिन्ना की इंडस्ट्री भी बहुत थी। आज भी जिन्ना की इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है। जिन्ना कोई मामूली आदमी थोड़ी था, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। वो नहीं सुनता था अंग्रेजों अंग्रेजों की किसी की भी। तो ये कहते थे कि भाई पटेल और नेहरू के बीच में रेस थी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की। कहा तू बन ले, मैंने कुछ बोला थोड़ी। तो इन्होंने कह दिया भाई तू बीड़ी सिगरेट ये क्या कह रहा सिगार छोड़ेगा ना तब तू प्राइम मिनिस्टर। कह रहा मैंने तो बोला ही नहीं है। कौन हो तुम लोग? समझ में आई? तो जब वो बैठक से बाहर गए ना उठ करके, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, कह रहा मैं तो जा रहा हूं, जिसने मेरे साथ आना आ जाओ। वो कितने लोग चले गए फिर इधर से। उसके बाद जो है वहां से जो है क्या कहते हैं, बहुत पहले से था ये चुंगियां होती थी। चुंगी समझते हो? जो पोस्ट बनी हुई है ना, ये चुंगियां होती थी। टैक्स देना पड़ता था। टैक्स समझते हो? चुंगी माल टैक्स होता आता रहता, शुरू से चला आ रहा है टैक्स सिस्टम। ये जो बॉर्डर बने हुए तभी तो फिर क्या कहते हैं वहां से इस चुंगी से उस चुंगी सीधा खींच देते थे। सऊदी अरब में भी जिन्ना की बराबरी नहीं कर सकता कोई। समझ में आई? बताते हैं जिन्ना का जो महल है ना, आज भी बड़ा प्रिजर्व करके रखा गया है। ये 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 कमाता धमाता तो था नहीं नेहरू, अंग्रेजों के पीछे लगा हुआ था। अब प्रधानमंत्री बना दिया, अब धीरे धीरे करते करते इनके पैसे हो गए खत्म। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, अब तीन मूर्ति भवन जो है कितने दिन चला लेगा? अब चल तो सकता नहीं, उसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी है। समझ में आई? अब ये कांग्रेस में गांधी वैसे ही भूखा नंगा। जिन्ना का जो परिवार था ना, वो बहुत पैसे वाले लोगों में से थे। रईसी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रईस लोग रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े रहे हैं। ये अपने आप को जो है कायदे आजम से बड़ा समझने लग गए। तो मैंने कहा था ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अलकायदे में रहोगे तो मारे जाओगे। अब समझे कौन सा कायदा? कायदे आजम ने जो कायदा बनाया है ना, उसमें रह लो। सब पिटोगे। मारते बहुत है हम लोग। शुरुआत थंब रूल वहां से होता है। ये कह गया तो कौन सी नई बात बता रहा? पाकिस्तान में तो नहीं, वही तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान में। अब तुम्हारे लिए पाकिस्तान में हाफिज से ही ज्यादा बड़ा है। समझ में आई? पाकिस्तान में तुम्हारे लिए जो है मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, हाईजैकर्स, इस्लाम, ये ज्यादा बड़ा है। समझ में आई? तुम्हारे लिए पाकिस्तान में जो है परवेज मुशर्रफ ज्यादा बड़ा हो गया है। तो क्या समझाऊं तुम्हारे को? तुम्हारे लिए पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं नवाज शरीफ ज्यादा बड़ा हो गया है। अच्छा, धीरे धीरे पाकिस्तान में जो है कायदे आजम का नाम खत्म कर रहे हैं। चलो भाई निकल लो। हाँ निकल ले, नए नेता अभिनेता सब मिल जाएंगे। चलो निकल, चल भाई चल। कोई फालतू बात नहीं होती ना, सुनते हम तो नहीं सुनते। एसपीजी 786 बोला ना मेरे को, चल निकल ले यहाँ से। चल भाई चल, बाहर हो ले यहाँ से, बाद में देखेंगे। हाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी भूखमरी नहीं आ रही है। चल निकल, बहुत पैसा हमारे पास।
चलो चलो, बहुत बहुत पैसा हमारे पास। एक बार इमरान खान सऊदी जाने के बजाय ना जिन्ना को याद कर लेता ना, तो क्या है, ऐसा कौन सा घाटा है जो जिन्ना पूरा नहीं कर सकता? मैं भी तो सुनूं। है? अबे ऐसा कौन सा बैंक है जो जिन्ना नहीं भर सकता? तो मैं भी तो सुनूं। तू जो सऊदी जा रहा है, वो सुल्तान का वहां, तू वर्ल्ड बैंक जा रहा है, ऐसा कौन है? वर्ल्ड बैंक कितनी बार भर दे, एक बार याद तो करता तू जिन्ना को। एक बार कायदे आजम की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, वो नमाज पढ़ लेता, क्या हो गया? किया तूने? तो जा फिर भगे यहाँ से, चल निकल। तो भगले यहाँ से। चलो चल, जब तक ये चुटकी सुनाई देगी ना तुम्हें, निकल लो। चलो, बहुत हो गया। अबे चल बे चल। हाँ चल, बाहर निकल यहाँ से। हाँ चल, हटा इन सबको। कितनी बार भरे वर्ल्ड बैंक, ये बताना। अबे क्या कह रहे हैं हम तुझे? अबे मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार से। तूने कह दिया ना मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद है, चल मान ली बात। हाँ मान ली, मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार से। कितनी बार भरूं वर्ल्ड बैंक? है? फिर वही बात है। अबे कितनी बार भर दूं वर्ल्ड बैंक? कोई माफी नहीं है, चल निकल यहां से। हटा इनको सबको। चल भाई चल। पाकिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा की जाती है कायदे आजम के नाम से। चल भाई चल, बाहर निकल ले। सब निकलो यहां से। अब मैं ये कह रहा हूं, कितनी बार भर दूं वर्ल्ड बैंक? तूने कह दिया ना, मान ली मैंने तेरी बात। तूने कह दिया ना जिन्ना के परिवार से तो नहीं है, जिन्ना की औलाद तो नहीं है, मान ली तेरी बात। हो भी सकता है, मान ली तेरी बात। अब यही बता दे चल, कितनी बार भर दूं वर्ल्ड बैंक? है? ऐसे ही थोड़ी बना के बैठ गया मैं देश। हितेश नाम है मेरा, हितेश। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जिन्ना साहब के मजार खोलने की? मैं जिस दिन पहुंच गया ना पाकिस्तान, उस दिन तक मैं क्या हासिल करूंगा तुम्हारा। पहले जरा कुछ यहाँ यहाँ कुछ लोगों की रईसी देख लूं, कितने रईस हैं ये। मैं भी तो देखूं कितने रईस हैं, मैं देखता हूँ ना। पूछ ले, वर्ल्ड बैंक से पूछ ले, कितनी बार भर दूं वर्ल्ड बैंक? है? पाकिस्तान में एसपीजी 786 हूं मैं। आपातकाल की घोषणा की जाती है, पूर्ण आपातकाल है। सारे नेता अंडर अरेस्ट। मारना पीटना नहीं, भेज दो जेल। चलो, जब आएंगे तब देखेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये लोग वॉर नहीं लड़ेंगे, वहाँ घंटा लड़ेंगे वॉर, पैसा है नहीं इनके पास। वॉर बॉन्ड नहीं भर रहे, मैंने कहा वॉर बॉन्ड भर रहे तो भर दो। मैं तो वैसे इनको बोल दिया था बटालियन वालों को, बैट बटालियन को, कितना 8,000 करोड़ बोला था पर डे, कितना बोला था वॉर के लिए, मैंने भर दो। भाई नहीं भरेंगे क्या? मैं किसी से कंपेयर थोड़ी कर रहा हूँ अपने आप को, मैं क्यों कंपेयर करूँ इनसे? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पाकिस्तान के सेनेट में बैठे हो। तो एक बार जिसने पाकिस्तान बनाया उनसे ही बात कर लेते, तो पैसे नहीं है। सऊदी क्यों गया? वाह, भुगत फिर।